सलमान खुर्शीद सर नमस्कार। मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट में हिंदी से। जी जी हाँ, नमस्कार। मैं सर ये बस जानना चाहता हूँ कि सर वोट चोरी का मुद्दा मैंने अपने 37 साल के जर्नलिज्म में 88 से 2025 तक नहीं सुना था। अब सुन रहा हूँ कि हम्म। वोट भी चोरी होने लगे, भैंस बैल, ठीक है, ये चोरी होते थे, इंसान जी किडनैप होता था। अब वोट चोरी होने लगा है सर। सलमान खुर्शीद साहब क्या सोचते हैं? हम आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं, मेरा सवाल नहीं है। देखिए, जो भी है, चोरी किसी चीज की हो तो अच्छी चीज तो नहीं है। चोरी क्या करती है कि चोरी किसी की किसी की चीज को उससे छीन लेना। आप चाहे रोटी छीने, किसी का सामान छीने, किसी के बच्चे छीने, हर जगह चोरी जो है। और चोरी के और बहुत सारे पहलू होते हैं। चोरी डकैती भी होती है और क्या क्या होता है, वो बुरी ही चीज है। लेकिन जो केंद्रित चीज हमारे राष्ट्र जीवन में है वो डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का क्या प्रतीक है? डेमोक्रेसी का प्रतीक हर इंडिविजुअल का वोट है। वो अपने मन से अपना मत जहां भी डालना चाहे वहां वो डाल सकता है। और ऐसा अगर नहीं होता, किसी किसी कारण भी नहीं होता, तो फिर डेमोक्रेसी पर भी तो प्रहार हो गया। डेमोक्रेसी पर ही प्रश्न चिन्ह लग गए। और यही आज जो जो भी आज तथ्य आए हैं सामने, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, बिहार के हों, वो सारे तथ्य ये बताते हैं कि कहीं ना कुछ बहुत गड़बड़ है। और इस गड़बड़ का फायदा कौन उठाता है, इसका आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कहाँ अपना मत डालना चाहूँ, क्या मेरी मंशा हो, क्या मेरी इच्छा हो, वो अलग बात है। लेकिन उस पर कोई अंकुश लगा दे या उस पर कोई ऐसा दबाव डाल दे या ऐसा कोई कार्य करे जिससे मैं अपने मत को प्रस्तुत ना कर पाऊं, वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत घातक चीज है। और इसलिए हम इसको बहुत सशक्त रूप से राहुल गांधी साहब ने जो ये कहा है कि इसको हम लड़ेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे, उसमें हम लोग सब इस समय उनके साथ हैं। और मैं मानता हूँ पूरा देश उनके साथ है। सलमान खुर्शीद सर, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आपने राजनीति को भोगा नहीं है, आपने राजनीति को जिया है भारत की। जी बहुत बड़ा फर्क है सर दोनों में। मैं जानना ये चाहता हूं कि जो देश जब खतरे में पड़ रहा होता, लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा होता है, मानवाधिकार खतरे में होता है, तो इंसान, उस देश का वासी जो है, सिटीजन, वो भागता है कोर्ट की तरफ। लेकिन आज मौजूदा केंद्रीय हुकूमत के जो हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो हालात हैं, इनमें क्या भाग के न्याय मिल जाएगा? अगर सरकार से बचने के लिए भागे, वोट चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो क्या सर उम्मीद है कुछ? देखिए, मैं क्योंकि अधिवक्ता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं अक्सर अपने साथियों को ये बताता हूँ कि आप अगर जजेस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, आप अगर व्यवस्था पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, तो फिर आप जाएंगे किसके पास? हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा पद होता है, एक न्यायाधीश का पद बहुत बड़ा पद होता है। कहाँ से भी न्यायाधीश आए, किसी पार्टी से उसके संबंध रहे हो, किसी व्यवस्था के साथ वो जुड़ा रहा हो, लेकिन जब वो न्यायाधीश बनता है, जैसे कि कोई राष्ट्रपति बनता है या कोई उपराष्ट्रपति बनता है, तो वो अपना पूरा जीवन जो है वो अलग करके और एक नया जीवन का आरंभ करता है, जिसमें उसको सिर्फ भारत के संविधान और भारत की संवैधानिक व्यवस्था से ही मतलब होता है। और ये जज का भी होता है। तो इसलिए विश्वास रखें, उम्मीद रखें, आशा रखें कि आप अपनी बात को अगर सही तरीके से न्यायाधीश के सामने पहुंचाएंगे, न्यायालय के सामने पहुंचाएंगे, तो आपको उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको पूरी तरह से निराश नहीं होना पड़ेगा। होता है, एक आध दिन आदमी निराशा का अनुभव करता है, लेकिन अंत में मैं ये मानता हूँ कि कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपको राहत मिलेगी। सलमान खुर्शीद सर, जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट की तरह कम काम करते दिखाई दे रहे हैं दुनिया को खुली आंख से। ऐसे में सवाल ये, क्या वो एक उद्योगपति ज्यादा और मुख्य चुनाव आयुक्त कम हैं?
खास तौर से सर को लेके जो बवाल मचा है उस प्रकरण में? देखिए, सवाल सिर्फ सर को लेकर नहीं है उनके सामने। उनके सामने जो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में जो बातें हुई हैं, उनका भी ब्यौरा उनके सामने पहुंचा है, रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी को प्रश्न करने के लिए हमें प्रश्न करें, हमें हमें प्रश्न करें या किसी और को करें। सवाल उसका नहीं है। सवाल निष्पक्ष रूप से इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभाया जाएगा। तो वो जिम्मेदारी तो निभानी अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के लिए लोगों को विश्वास में लेने का क्या तरीका होता है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाल ही में आपने देखा कि हमारी पार्टी को घोर निराशा आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुई है। ये देश के लिए, हमारे राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो आज भी इस पर कोई सही कदम ना उठा सकें। इस पे सोचें, वो रिफ्लेक्ट करें और उसके बाद ये तय करें और ये निर्णय लें कि उनको देश की सेवा करनी है तो वो कैसे होगी। पक्षपात से नहीं हो सकती है देश की सेवा। हो सकता है कहीं हम गलत हों तो हमको समझाएं कि हम गलत हैं, और अगर वो गलत हैं तो उनको बड़ा दिल करके मानना चाहिए कि वो गलत हैं, और उसके बाद फिर उनको पूरे देश को विश्वास पर लेकर अपना निर्णय देना चाहिए। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेके जो आप बात कह रहे हैं, बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुलझे हुए और भारत के गिने-चुने अधिवक्ताओं में शुमार सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। लेकिन क्या सर सलमान खुर्शीद साहब ये मानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूदा जो देश के हैं, ये कहीं दबाव में काम कर रहे हैं, खुल के नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये करना चाहें तो कर सकते देखिए, हैं? आप एक मेरी बात समझिए कि जो भी हमारी संस्थाएं हैं और जो भी उच्च स्तर पे बैठे हुए हमारे संवैधानिक पद हैं, उस पर बैठे हुए लोग, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना आसान होता है, लेकिन उस प्रश्न चिन्ह का भुगतान करना आसान नहीं होता है। मेरा तो ये मत है कि हम जहां भी हो सके बात स्पष्ट रूप से उनके सामने लाएं और उम्मीद करें, और पब्लिक ओपिनियन का सहारा लें कि उनको ये बात समझ में आए कि उनके पद की गरिमा को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, और उनका जो राष्ट्रीय कंट्रीब्यूशन है इस नेशन के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, वो कैसे हो पाएगा। मैं ये समझता हूँ इसका प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमारी पार्टी इस पर विचार कर रही है, विचार विमर्श हो रहा है कि इसमें क्या कार्रवाई कर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद नहीं रखते हैं कि अब हमको कोई सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा पार्टी की ओर से कि कोर्ट जाना है और कोर्ट का सहारा लेना है, जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुत गंभीरता से वो निर्णय लेकर आपके सामने आएगा। शुक्रिया सर। मैं संजीव चौहान आपसे बात कर रहा था सर, स्टेट मेरा हिंदी के लिए। सलमान खुर्शीद साहब थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता भारत के, जो बात कर रहे थे सर पे। सर, स्टेट मिरर से बात करने के लिए सलमान खुर्शीद साहब मेहरबान। शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।